हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मैं अंकित कुमार आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो वीवीआई है उसको आज डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्लास 10th का फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो वीवीआई होने वाला है हम लोग को एग्ज़ाम में। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किस प्रतिबिंब को? तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हजामती में, दाढ़ी बनाने में, और दूसरा टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों में तथा सर्च लाइटों में इसका प्रयोग करते हैं। और तीसरा है रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच के लिए डॉक्टरों के रूप में। आओ इसका हम समझते हैं। तो रोगियों के नाक, कान और गले में सबसे छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते हैं, इसीलिए उसको छोटा चीज़ को बड़ा करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। इसीलिए रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच में डॉक्टरों के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और चौथा है सौर भट्टियों में। सौर भट्टियों में जहां रोशनी नहीं पहुंच पाता है वहां सूर्य की रोशनी को एकत्रित करके सौर भट्टियों में ऊर्जा एकत्रित करने के लिए सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में। आइए समझते हैं कि इसमें क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये प्रतिबिंब छोटा बनाता है। क्या बनाता है? प्रतिबिंब छोटा बनाता है, जिससे बड़ा वस्तु या बड़ा चीज़ हम लोग को सीधा, छोटा और साफ साफ दिखाई देता है। इसीलिए स्कूल, मोटर कार या बस में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। ये नियम है आपतित किरण और दूसरा नियम है परावर्तित किरण। 5वां सवाल है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। किसका? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण को हम लोग सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा। ये हमारा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला सवाल है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी होती है। जैसे F बराबर R/2, यानी वक्रता त्रिज्या ये आधी हुआ क्या? फोकस दूरी। आधी हुआ फोकस दूरी। अगला सवाल है प्रकाश डॉट डॉट रेखा में चलती है तो प्रकाश एक सीधी या सरल रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करती है या चलती है। अगला सवाल है कि F बराबर R/2, जहाँ F होता है फोकस दूरी और हमारा R होता है वक्रता त्रिज्या। और 9वां सवाल है ये दर्पण सूत्र है। इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ u को हम लोग बोलते हैं वस्तु की दूरी और v को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी और जहाँ f को बोलते हैं फोकस दूरी। इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का रिवीजन होने वाला है और आपका बहुत बहुत अच्छा नंबर लाने की हम लोग प्रक्रिया करते हैं। धन्यवाद।